देखो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड लेसन न्यूट्रिशन इन एनिमल। फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट। आज हम सेकंड लेसन में हमें क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन एनिमल। भी एनिमल्स के अंदर पोषण कैसे होता है। तो देखो यू हैव लर्न in the chapter first that plant can prepare their own food by the process of photosynthesis but animal cannot। फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा है कि भी जो प्लांट्स है वो खुद भोजन बनाते हैं किसकी हेल्प से, प्रकाश संश्लेषण मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। बट एनिमल है वो खुद अपना भोजन नहीं बना पाते हैं डायरेक्ट। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। और जो प्लांट्स जो भोजन बनाती है ना थ्रू बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उसी को कौन यूज करता है, एनिमल। either directly and eating plant or indirectly by eating animal that eat plants। डायरेक्टली भी यूज करते हैं और इनडायरेक्टली भी वो प्लांट एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ। भी याद करो कि जो ऑर्गेनिजम्स है उन्हें अपने ग्रोथ के लिए, अपने फंक्शंस को रिपेयर करने के लिए, अपनी बॉडी के जो भी फंक्शंस है उसके लिए उन्हें क्या चाहिए होता है, भी भोजन चाहिए होता है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर मोड ऑफ इंटेक द फूड एंड इट्स यूटिलाइज इन द बॉडी। सेम प्रोसेस एनिमल्स के अंदर होता है कि भी एनिमल्स भी क्या करते हैं, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें। वो एक मोड होता है जो अपने भोजन को इंटेक्ट करता है, फूड को, और बॉडी क्या करती है, उसका यूटिलाइजेशन करती है। भाई नेक्स्ट क्या है, यू हैव स्टडी इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट मैनी कंपोनेंट। 6 क्लास में पढ़ा है कि भी जो फूड है वो बहुत, फूड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे। दे द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कार्बोहाइड्रेट के एक टाइप का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। डायरेक्टली हम कार्बोहाइड्रेट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, तो दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच एज, मतलब कार्बोहाइड्रेट एज इट इज हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, सो दैट दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। पहले हमें उन्हें सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना पड़ेगा। एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है कार्बोहाइड्रेट, उसको हमें पहले सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ये आपके पास दे रखी है, इसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और फिर बाद में क्या होता है, इसको अलग अलग करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद जो आपका भोजन है वो क्या होता है भाई, फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो फिर हम उसको क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट है उसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करना, और फिर हम उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे भाई, डाइजेशन प्रोसेस। डिफरेंट वे ऑन टेकिंग फूड। अब फूड को इंटेक करने के बहुत सारे वेज हैं। तो द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में फूड को इंटेक्ट करने के मेथड भी अलग अलग हैं। जैसे बीज है, मधुमक्खियां है, वो ह्यूमन बर्ड सेक्स है, नेक्टर्स ऑफ ए प्लांट इन क्या करता है अभी, प्लांट है उनसे क्या लेता है, स्वीट है मतलब जूस है, उसका चूस के इकट्ठा करता है। इनफैक्ट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल फीड ऑन द मदर्स मिल्क। छोटे से होते हैं ह्यूमन भी और एनिमल्स के, वो अपनी माता का क्या करते हैं, दूध पीते हैं। स्नैक्स लाइक द पैथागन स्वेलो द एनिमल्स एंड दे प्रे अपॉन। क्या करता है कि जो पैथागन है वो निकल जाता है किसको, एनिमल्स को, प्रे अपॉन मतलब जिसका वो शिकार करते हैं। सम एक्वाटिक एनिमल फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल। कुछ तो जल में रहने वाले एनिमल्स होते हैं ना, जो टीनी फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो फ्लोट तैर रहे होते हैं पानी के अंदर, उसको फिल्टर करके यूज करते हैं अपने भोजन के रूप में। तो ये आपके पास एक टेबल दे रखी है, टेबल के अंदर आपको फिल करना है, एनिमल दे रखे हैं और काइंड ऑफ फूड बताना है अभी क्या क्या करता है, कौन से काइंड ऑफ फूड करता है। जैसे चींटियां क्या खाती है, मॉस्किटोज क्या खाती है, बटरफ्लाई, स्नेल्स है, ये क्या करते हैं। तो यहाँ पे उनका भोजन लिखना है और फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखना है कि वो कौन सा मोड करते हैं, निकलते हैं या जूस पीते हैं, क्या करते हैं। आपके देते हैं स्विमिंग, स्विमिंग, सिपिंग, कैचिंग एंड स्वेलिंग, स्पॉन्जी, सैकिंग एक्सेट्रा। तो ये नीचे देते हैं, आपको फिल करनी है। जैसे स्नेल्स है वो क्या करते हैं, स्वेलिंग करते हैं।
नेक्स्ट देखो, आगे आपके पास क्या है, स्टार फिश। देखो अमेजिंग फैक्ट्स क्या दे पास, स्टार फिश होती है, स्टार की लाइक की उसकी स्ट्रक्चर होती है, फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, इसके चारों ओर एक हार्ड सेल कवर्ड होती है जिस कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO का केमिकल फॉर्मूला होता है। स्टारफिश पूप आउट इट्स स्टोमक। ये जो सेल्स होती है इसकी ओपन होगी, खुलेगी, उसका मुंह खुलेगा तो क्या होगा, उसका स्टमक बाहर निकलेगा। स्टमक बाहर निकलेगा थ्रू इट्स माउथ टू ईट द एनिमल। फिर स्टमक बाहर निकलने के बाद जब उसका मुंह खुलेगा तो वो जो एनिमल्स है उसको ईट कर लेगा, अपने अंदर ले जाएगा। एंड द स्टमक देन गो बैक, और फिर वापस उसका मुंह बंद हो जाएगा और वो वापस अंदर चला जाएगा स्टमक बॉडी के अंदर। एंड फूड इज स्लोली डाइजेस्ट, और जो भोजन वो अंदर लेके गया था वो स्लोली धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डाइजेशन इन ह्यूमन। अब ह्यूमन के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम माउथ का यूज करते हैं फूड को अपने अंदर डाइजेस्ट ले जाने के लिए, फिर डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसका यूज करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड आर डिफेक्टेड, मतलब जो अनयूज्ड पार्ट, वेस्ट पार्ट रह जाता है फूड का, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आपको पता है कि भी हमारी बॉडी के अंदर होता क्या है फूड के साथ? फूड पासेस थ्रू द कंटिन्यूअस कैनल। आपके पास एक लंबी नाल होती है कैनल टाइप की, उसमें से भोजन क्या जाता है, पास होता है। which begins at the buccal cavity, जो हमारा माउथ होता है ना, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है, एंड्स एंड द एनस, और आपका जो एनस होता है वहां से एंड होता है। द कैनल कैन बी पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है बक्कल कैविटी, सेकंड है ओसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, थर्ड है स्टोमक, फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ है लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द जो रेक्टम की एंडिंग में होता है, एंड द सिक्स होता है एनस। इस नो के वेरी लॉन्ग पाथ, ज्यादा लंबा पाथ नहीं होता है। दीज पार्ट टुगेदर फ्रॉम एलिमेंट्री कैनल, सारे पार्ट्स अगर आपको एक साथ इकट्ठा करेंगे तो वो एलिमेंट्री कैनल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहलाते हैं। The food components gradually get digested as the food travel through the various compartments. तो द फूड है कंपोनेंट, वो डाइजेस्ट होता जाता है, जैसे ये बक्कल कैविटी से ओसोफेगस में गया, ओसोफेगस से स्टमक में गया, स्टमक ने अपना प्रोसेस किया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने अपने प्रोसेस किया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में, रेक्टम से एनस में। तो ये सारा प्रोसेस क्या होता है इसमें होता जाता है भाई। नेक्स्ट क्या करता है, stomach and the small intestine and the various gland associated with the canal। ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इसके अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, सच है जैसे लिवरी ग्लैंड होगी, एंड द लीवर ग्रंथि जिसको बोलते हैं ग्लैंड को। द लीवर एंड द पेनक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव, जो आपका लीवर होता है और जो पेनक्रियाज होता है वो डाइजेस्टिव जूस, जो भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, प्रोवाइड करता है। द डाइजेस्शन जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। और जो डाइजेशन जूस होता है ना वो क्या करता है, सिंपल सब्सटेंस को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में क्या करता है, तोड़ता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटिव ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये सारा प्रोसेस एक साथ होगा, उसे डाइजेस्टिव हम सिस्टम बोलते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू द फूड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेशन। फूड के साथ क्या होता है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। मैम ने जो पढ़ा था वो एक बार डायग्राम्स के अंदर देख लो, देख दिखा रखी है। ये सलीवी ग्लैंड है जहाँ से सलीवा निकलता है, जो भोजन के अंदर मिक्स होके भोजन को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल में क्या कर देता, सो मिक्स होके भोजन में उसको सॉफ्ट बना देता है भी सलीवा। ये होती है आपकी पैनल, बताया था ओसोफेगस, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। ये आपका क्या है, लीवर, ये है गॉल ब्लैडर, ये आपका, हाँ जी ये आपका क्या होता है, यहाँ से आ गई, जाना समझ नहीं आई, नेटवर्क की प्रॉब्लम। क्या
क्या समझ रही हैं? ये क्या है, आपका स्टमक है, और यहाँ पे क्या है, ये पेनक्रियाज है, और ये जो इकट्ठी हुई है आपकी, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये बड़ी वाली क्या है, लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। ये क्या है, रेक्टम्स, एंड ये क्या है, एनस। अब आपने क्या किया, भोजन में आपने इंटैक्ट किया, बक्कल कैविटी के अंदर आपने अपना भोजन रखा, ये सलीवा है, सलीवा क्या करेगा, अपना सलीवा भोजन के साथ मिक्स करेगा, भोजन को क्या बना देगा, सॉफ्ट। फिर धीरे धीरे वो इस फूड पाइप से भोजन कहाँ जाएगा, किसमें आएगा, स्टमक में। स्टमक अपना प्रोसेस करेगा, इसके अंदर जो जूस होता है वो सीक्रेट होगा, और वो भोजन क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। भोजन स्टमक से होता हुआ किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपका भोजन है उसको ऑब्जर्व कर लेगी, जो आपको बॉडी को चाहिए, और जो वेस्ट भोजन पीछे बचेगा वो किस में भेज देगी, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देगी। ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, जो वेस्ट भोजन था ना, जो वेस्ट बीच पीछे बचा था, उसमें से जो भी वाटर और जो यूजफुल चीजें मिलेगी ना, उसको ऑब्जर्व करके जो बाकी लास्ट में जो वेस्ट बचेगा उसको रेक्टम में और एनएस के थ्रू क्या कर देगा, शरीर से बाहर निकाल देगा। ये आपका डाइजेशन सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इतना समझ आया? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आपके पास माउथ एंड बक्कल कैविटी इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड क्या होता है, माउथ के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। उसे क्या बोलते हो, इंजेशन। वी च्विंग द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक। हम क्या करते हैं, चबाते हैं फूड को के थ्रू, फूड को एंड टीथ के थ्रू, एंड उसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। और फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देते हैं, ब्रेक तोड़ देते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेटेड शोक इनटू द गम्स। प्रत्येक जो टीथ है उसकी अपनी अपनी सेपरेट रूट्स होती है। अवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारे जो दांत है वो अलग अलग फंक्शन क्या करते हैं, शो करते हैं। ये देखो क्या होते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट। ये आपके पास टीथ है का शेप्स है, इसमें आपके 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये 4 टाइप के आपके पास क्या होते हैं, टीथ होते हैं, जो अलग अलग टाइप्स के काम आते हैं। और वैसे मेनली आपके पास 2 टाइप के टीथ होते हैं, एक तो मिल्क टीथ है, एक परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ कौन सा होता है, डू यू रिमेम्बर दैट आफ्टर फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर अगो, कुछ साल के बाद आपके दांत क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी। आपकी जो इन्फेंसी स्टेज होती है ना, दे फॉल ऑफ एन एज बिटवीन 6 to 8 ईयर। जब आप 6 और या 8 साल के थे तो आपके दांत गिर जाते हैं। दीज टीथ क्या कहलाते हैं, वे आपके मिल्क टीथ। एंड द सेकंड सेट क्या होता है, रिप्लेस देम। जो वो सारे दांत गिर जाते हैं उसके बाद आपके नए दांत उगते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं। वो तो आपके तभी थ्रू आउट द लाइफ, वो आपकी जिंदगी भर के लिए होते हैं। एंड द फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज, और जब आप बूढ़े हो जाते हो तब वो धीरे 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 दांत क्या हो जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, ड्यू टू सम डेंटल डिजीज, कोई भी दांतों की बीमारी की वजह से। नेक्स्ट है
अब इसके अंदर है आपके पास एक्टिविटी दे रखी है, वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। क्या करो, अपने हाथ, आप अपने हाथों को वॉश कर रहे हो तो आप मिरर के अंदर देखो और अपने दांतों को गिनो। यूज दी योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, और अपने फिंगर को यूज करो टीथ को फील करने के लिए। हाउ मेनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, और आप देखो कि आपके मुंह में कितने टाइप के दांत हैं। टैग के पीस ऑफ एन एप्पल, क्या लो, सेब का एक पीस लो और ब्रेड का भी ले सकते हो। ईट इट, और उसे खाओ। विच टीथ डू यूज फॉर बिटिंग एंड कटिंग, आप बिट करने के लिए और उसको कट करने के लिए, छोटा सा बाइट को कट करने के लिए कौन से दांतों को यूज करोगे। एंड विच वन फॉर पिर्सिंग एंड टीयरिंग, उसको फाड़ने के लिए कौन से दांतों का यूज करोगे। आई आल्सो फाइंड द वंस दे आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, और उसको चबाने के लिए, ग्राइंड करने के लिए कौन से दांतों का आप यूज करोगे। तो ये अलग अलग टाइप के आपके पास दांत होते हैं। आपके पास क्या होते हैं, ये फर्स्ट ये वाले दांत क्या होते हैं, किसके लिए यूज होते हैं। हम किसी भी चीज को आगे से फाड़, जो हम किसी भी चीज को पीस को बिट करने के लिए यूज करते हैं। ये दो दांत है, वो उनको क्या करोगे आप, टीयर करने के लिए यूज करोगे, जो कैनियन है। और ये पीछे वाला, ये वाला दांत है ना, मोलर और प्री मोलर, ये हम किसके लिए यूज करते हैं, ग्राइंडिंग, कोई भी फूड है उसको ग्राइंड करने के लिए यूज करते हैं भाई। इतना समझ आया। नेक्स्ट है, अवर माउथ हैज द सलेवरी ग्लैंड विद सीक्रेट सलीवा, हमारे माउथ के अंदर एक सलेवरी ग्लैंड होती है जो सलीवा को क्या करती है अभी, सीक्रेट करती है। ये रहा, अवर माउथ हैज द सलेवरी ग्लैंड विद सीक्रेट सलीवा। डू यू नो व्हाट अवक्शन ऑफ सलीवा ऑन फूड लेट अस फाउंड, क्या आप जानते हो भी ये किसके लिए होता है। इससे पहले हम ये पढ़ेंगे, स्वीट्स एंड टूथ डीके, मिठाइयाँ एंड दांतों का गिरना, मतलब डीके कमजोर होना, नॉर्मली गिरना। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ, बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, बट दे आर नॉट हार्मफुल, ये हार्मफुल नहीं होता टू अस। हाउ वी डू नॉट क्लीन अवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, अगर हम खाने के बाद अपने दांतों को साफ नहीं करेंगे, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया आल्सो बिगन टू लिव एंड ग्रो इन इट, तो बहुत सारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो हमारे मुंह के अंदर रहने लग जाएंगे और ग्रो करने लग जाएंगे। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड, जो हार्मफुल बैक्टीरिया थे वो हमारे, जब हमने खाना खाया तो जो फूड का पीसेस हमारे अंदर रह गया था तो वो एक क्या करेगा, एसिड बना देगा, उसको ब्रेक करके द एसिड ग्रेजुअली डिमेज द टेथ, और वो एसिड हमारे दांतों को क्या कर देता है, डिमेज कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टूथ डीके। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर हम प्रॉपर वे से करेंगे टाइम पे, इट काजेस सवर टू टच एंड इन एक्सट्रीम काजेस रिजल्ट इन द टूथ लॉस, और हम क्या कर सकते हैं, अपने दांतों को खो भी सकते हैं। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डीके, ये सारे भी क्या है, इसके हेल्प, चॉकलेट खाओगे आप, मिठाइयाँ खाओगे, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सारे प्रोडक्ट्स क्या है भी, टूथ डीके के जो है वो मटेरियल्स हैं भी। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद ए ब्रश, हमें क्या करना चाहिए, अपने दांतों को ब्रश से साफ करना चाहिए, दातुन का यूज करना चाहिए। स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड which is removed between two teeth to take out trapped food particle at least twice a day and rinse the mouth after every meals, मतलब दिन में कम से कम 2 बार क्या करना चाहिए भी, उनको साफ करना चाहिए, खाना खाने के प्रत्येक भोजन करने के बाद। आल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, और हमारी गंदी जो फिंगर है उनको और अनवॉश्ड जो ऑब्जेक्ट है उनको हमें अपने मुंह में नहीं लेकर जाना चाहिए। तो आज हमने क्या 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 पढ़ा है भाई, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था डिफरेंट वे ऑफ फूड टेकिंग, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टारफिश के बारे में पढ़ा कि वो कैसे डाइजेस्टिव करता है, अपना डाइजेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा है, और हमने क्या पढ़ा है,
टीथ, मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ और टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में आज हमने पढ़ा है। तो ये आपको करना है, होमवर्क मैं अपलोड कर दूंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू फॉर नेक्स्ट क्लास।